Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? So who will you marry? किससे होगी आपकी शादी? वैसे तो मैं 2 ग्रुप्स में ये रीडिंग करती हूँ, बट आज मेरे पास 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू, और ये वाला जो ग्रुप है ना, ये मैंने उन लोगों के लिए स्पेशली 4th ग्रुप रखा हुआ है जो कि इंट्यूटिवली पिक कर रहे हैं, बेहतर है, ठीक है। इंट्यूटिवली पिक करें वो लोग, उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ये ग्रुप, ठीक है। ये वाले जो 3 ग्रुप्स हैं, यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ जाओगे, जो लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना चाहते हैं। अगर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ तो आप ग्रुप 1 के साथ जाओगे। अगर 11 से लेकर 20 तक है तो आप ग्रुप 2 के साथ जाओगे। 21 से लेकर 31 तक है तो आप ग्रुप 3 के साथ जाओगे। और ये वाला जो ग्रुप है, ये 4th वाला ग्रुप, अगर आपको पिक होता है कि इसमें मेरे फ्यूचर स्पाउस, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे हस्बैंड या वाइफ की कोई डिटेल्स हैं तो मुझे ये वाला ग्रुप लेना चाहिए, ठीक है। अगर इंट्यूटिवली पिक होता है तो आप ये ग्रुप एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है। तो 4 ग्रुप्स की आज रीडिंग है, जिनमें से 3 आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है और एक मैंने यहाँ पर स्टोन के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। मैंने स्टोन्स भी रखे हुए हैं। यहाँ पर देखो, ये क्रिस्टल है राउंड सा, एक ये रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखा हुआ है, पिंक, लाइट पिंक, ठीक है। ये ग्रीन है, ग्रीन एवेंचुरिन है आई थिंक सो, बट ये ग्रीन है। मुझे गिफ्ट में मिला था ये वाला बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ज़बरदस्त है। मुझे नहीं पता कि ये ग्रीन एवेंचुरिन है क्या है, बट बहुत ब्यूटीफुल है ये। सो ये मैंने 3rd वन में रखा हुआ है। और यहाँ पर है लैपिस लज्जूली ब्लू कलर, तो आप ये वाला अपना इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। ये मैंने 4th ग्रुप के लिए रखा है, ठीक है। इस तरह से आज हम रीडिंग करेंगे हु विल यू मैरी की। डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करूँगी, तो आप रीडिंग को अपनी अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हो और इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। ये वाला ग्रुप एक्स्ट्रा है, चाहें तो देखें, चाहें तो आपकी मर्जी है स्किप करें। मर्जी है, अगर आपको इंट्यूटिवली पिक होता है तो बेशक आप देख सकते हो, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल पिक किया है। लेट मी सी हु विल यू मैरी। तो पहले ये वाला जो कार्ड है ये तो हमारे पास होता ही है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 19 है, 9 और 1 नंबर 10 हो जाता है। 10 नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जो पर्सन हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, हो सकता है कि उनका स्टार साइन जो है वो सन को रूल करे। सन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे। यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन, अच्छा, जो ये वाला कार्ड है इसके साथ हम और कार्ड भी लेंगे ताकि और थोड़ी सी हमें यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर को लेकर क्लैरिटी मिले, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से लुक्स कैसा हो सकता है, दिखने में कैसे होंगे, इनकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। सो लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। अ प्लेस टू रिचार्ज योर batteries and reflect. Oh okay, वाओ, पीस। हाँ, यही, इसमें भी यही चीज़ है और इस वाले कार्ड में भी यही चीज़ है, पीस। एक यहाँ से और लेंगे हम। वाओ, एक्सिट। ओके, लेट मी सी, यहाँ से भी कुछ देखेंगे। योर फ्यूचर स्पाउस या फिर आपके लाइफ पार्टनर, हु विल यू मैरी, किससे होने वाली है आपकी शादी, ये पर्सन कैसे हैं, उसी हवाले से हो रही है आज की रीडिंग। कैसे आप दोनों मिलोगे, कैसे आप दोनों की मुलाकात होगी, चांसेस क्या हैं यहाँ पर, तो यही चीज़ें हम देखने की आज कोशिश कर रहे हैं। वाओ, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, आपकी जो पार्टनर है ना, सबसे पहली चीज़ अगर मुझे इसमें यहाँ पर दिख रही है, उनकी, पहले हम उनकी नेचर के हवाले से बात करते हैं, ठीक है। इनकी, जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलोगे ना, मुलाकात करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम इनसे बात करोगे, मिलोगे, आपको लगेगा कि ये पर्सन जो हैं वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पीसफुल, अकेले रहना,
अपने पीस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं करते हैं, अपना मेंटल पीस, ठीक है, इनको बहुत अजीज़ है। ये पर्सन को ना एक होता है ना कि मुझे कुछ दिन का कुछ टाइम ऐसा चाहिए, 1 से 2 घंटा, जहाँ पर मैं अकेले बैठकर खुद को रिचार्ज करूँ, ठीक है। जैसे कोई अच्छी बुक पढ़ लूँ, कोई नॉवेल पढ़ लूँ, कोई सॉन्ग सुन लूँ, थोड़ी देर 1 आधा घंटा मैं अकेले में बैठकर खुद को रिचार्ज कर लूँ। तो ये इनकी शुरू से नेचर रही है, ठीक है, ये शुरू से ही ऐसे हैं। बहुत ही काम, बहुत ही कूल, बहुत ही सुकून भरा इंसान दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि ना तो किसी को दुख दो, ना ही किसी से दुख लेने का कष्ट करो भाई। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से पीसफुल, जहाँ कोई ऐसी एनर्जी इस इंसान को दिखेगी कि जहाँ पर इनको लगेगा कि यहाँ मेरा पीस खराब हो रहा है, ये वहाँ से खुद को दूर करेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है जैसे बहुत ही अपने में रहने वाला पर्सन होता है ना, जैसे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, बहुत कम फ्रेंड्स हैं दिख रहे हैं इनके, जो 1 आधे हैं फ्रेंड्स, तो वो भी इनको बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। इस तरह की इनकी एनर्जी है। जब आप इनको फर्स्ट टाइम मिलोगे आपको लगेगा कि क्वाइट ये पर्सन जो है ना इतना ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहे हैं, बहुत शाय नेचर के हैं, या फिर बात करना इतना पसंद नहीं कर रहे, या बताना अपने बारे में इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये इनकी नेचर है। देखो ये पर्सन ना जैसे अगर आपने पहली बार में इनको ये मतलब फील करवा दिया ना कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनकी किसी बात में, अगर ये कोई बात कर रहे हैं आपने इनको बीच से रोक दिया, या आपने ये फील करवाया कि आप इनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर ये आपको पूरी बात नहीं बताएंगे, ये उधर ही चुप हो जाएंगे, ये उधर ही अपनी बाउंड्रीज लगा देंगे कि ओके सामने वाला बंदा इतना मुझ में शायद इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है, तो खामखा उसको इतनी बातें क्यों ही बताना, तो खामोश रहने में ही भलाई है, बेहतरी है, ठीक है। और जहाँ पर ये इंसान जो है ना आपसे खुल मिल गए और आपसे हर एक बात बताने लगे, आप समझ जाएं कि आप इनके लिए बहुत खास हो, ठीक है। अगर ये अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं, कोई चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं, आपके सामने अगर ये खुलकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप बहुत बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा खास हो, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी क्वाइट, अच्छा एक चीज़ और भी है कि ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव भी हैं। तो आप जब शुरू में जैसे देखोगे आपको बहुत ही मिस्टीरियस, ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना सोशल मीडिया पे अपना पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, लेकिन इनको आप देखोगे कि ये पर्सन को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो किसी के साथ बैठकर डिस्कस करना या अपनी कोई पिक्चर वगैरह पोस्ट करना, ये इनको नहीं पसंद। कोई और अगर इनकी पिक्चर वगैरह अपने साथ पोस्ट कर लेता है, जैसे फ्रेंड हैं आपस में पिक्चर ले ली और वो फिर कहीं पोस्ट कर ली, वो अलग बात है। उसके लिए ऐसा नहीं कि वो उनके साथ जाएंगे और लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे कि जी तुमने मेरी पिक्चर क्यों अपने जो है ना वो आईडी पर लगा दी है मेरे साथ, ये वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सामने वाले पर्सन ने मेरे साथ पिक्चर ली थी और वो लगा दी है, पोस्ट कर ली है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में या फ्रेंड्स के साथ, इट्स ओके। लेकिन खुद से भाई इनसे नहीं होगा कि ये अपने जो अकाउंट है इनका यूज़ तो ये करते होंगे, इंस्टा है या फेसबुक है जो भी है, बट उधर जाकर ये पर्सनली अपने अकाउंट पे शो ऑफ करें, अपनी जो है ना वो गाड़ियाँ दिखाएं, अपना घर दिखाएं, अपना ऊंची ऊंची अपनी महलात जो भी इनके पास है, जो कि मुझे दिख रहा है कि काफ़ी जो है ना वो अच्छी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी अच्छी फैमिली से भी बिलोंग रखते हैं। लेकिन इनको वो चीज़ मतलब दिखावा करना, अगर हम कहें कि यार ये कुछ लोग होते हैं ना दिखावा करते, तो इनको दिखावा करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जैसे मैंने कहा कि वो टाइम जो ये टाइम को अपने आप को देते हैं, अकेले रहकर बुक्स पढ़ना और नहीं तो सो ही जाना ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इनको सोना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप जब भी इनको कॉल मैसेज करोगे या कॉल करोगे, जब भी अगर मतलब ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो कुंभकर्ण की तरह सारा दिन वो दिन रात सोए रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा होगा कि जैसे आपने अगर इनका कोई ऐसा टाइम है जहाँ पर ये काम नहीं कर रहे हैं, घर आए थके हुए,
तो ये कोशिश करेंगे कि ये जो है ना नहा धो के अच्छी सी नैप ले लें और आराम से सुकून से सो जाएं। दोपहर के टाइम पर भी ये 1 से 2 घंटे नैप ले लें, वो इनको ज़्यादा मज़े का सीन दिखता है। तो आप इनको अगर उस टाइम पे डिस्टर्ब करोगे, मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो ये आपको कॉल उठा के बोलेंगे कि हाँ जी अभी जो है ना मैं सोया हुआ था, या मैं थोड़ी अपनी नींद पूरी कर लूँ, फिर मैं शाम को मिलता हूँ, मैं फ्रेश होकर शाम को मिलूँगा। तो कुछ इस तरह की इनकी एनर्जीज दिख रही हैं। सोना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। पढ़ना इनको बहुत पसंद होगा। काफ़ी हाई एजुकेटेड पर्सनालिटी दिख रही है। ये भी दिख रहा है इनको बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है। आजकल के दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पर लोगों को कुछ भी पढ़ना होता है तो टप टप करके गूगल करते हैं और वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये पर्सन बाकायदा लाइब्रेरी में जाकर उधर एक कोने में सुकून में बैठकर पीसफुल माहौल में एक बुक निकालेंगे अपनी पसंद की, चाहे वो हैरी पॉटर की ही कोई बुक क्यों ना हो। इनको हैरी पॉटर से याद आया कि काफ़ी मिस्टीरियस है ये भी। लाइक हैरी पॉटर की मूवीज़ में जो मिस्ट्री चल रही होती है ना, ये भी कुछ इसी तरह की मिस्ट्री मूवीज़ या मिस्ट्री मैगज़ीन पढ़ना, इनको मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो ऐसी कोई मिस्टीरियस बुक निकाली और बैठकर जो है ना उसको पढ़ना शुरू हो गए। तो कुछ इस तरह की इनकी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। एक चीज़ और भी दिख रही है, जब आप दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलोगे, देखोगे एक दूसरे को, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनका रिश्ता आएगा आपके घर। फर्स्ट टाइम आप दोनों अपनी फैमिलीज़ के सामने एक दूसरे को देखोगे, ठीक है। और जब इनका रिश्ता आएगा और फर्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखोगे, फैमिलीज़ के साथ देखोगे, तो फर्स्ट टाइम में ही आप दोनों को एक अट्रैक्शन फील होगा, आपको भी और इस पर्सन को भी। भले ही वही मेरी वाली बात है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा मिस्ट्री क्रिएट करने वाला पर्सन है, बताएंगे नहीं कि कि मुझे आप पसंद आए हो या मैं काफ़ी अट्रैक्टेड हुआ हूँ। मुझे लग रहा है जैसे आपने या तो पता नहीं गजरे पहने होंगे, या फिर बालों में कोई फूल लगाया है, या फिर आपने जूड़ा कुछ बांधा हुआ है, या आपके बाल जो है वो थोड़े कलर्ड हैं, ब्राउनिश हैं, या कुछ लाइट गोल्डनिश ब्राउनिश आपके बाल हैं, या ब्राउन आपकी आइज़ हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये आपको पसंद करेंगे। और फिर घर वालों को जाकर यही इन्होंने बोलना है कि जी मुझे तो पसंद है, आप जो है वो हाँ कर दो, ठीक है। हालांकि घर वाले भी हैरान हो जाएंगे कि इस बंदे को इतनी ईजीली तो। अच्छा, एक बात और भी मज़े की बता दूं कि इस पर्सन के आपसे शादी करने से पहले या आपके पास रिश्ता आने से पहले भी ये पर्सन बहुत सारे लोगों के घर पे, जैसे होता है ना रिश्ता लेकर जाते हैं, बहुत जगहों पर इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को देखने की, ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन कहीं पर इनका मन नहीं लगा, कहीं पर भी इनको वो चीज़ फील नहीं हुई। एक आप होगे, जाहिर सी बात है आप अपने जो है वो मैरिज पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप इनके पार्टनर हो ना, मैरिज पार्टनर हो, आप इनके हस्बैंड हो या आप इनके वाइफ हो। तो आपको देखते ही वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि ये पर्सन को लगेगा कि चलो मैंने इतना वेट किया, जो मैंने इतना टाइम, इतना अरसे तक मैं जिस चीज़ के लिए वेट करता रहा या करती रही, अब अगर कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है या जो मुझे पसंद आया है, जो मुझे अट्रैक्टेड दिख रहा है, या मेरा इसके साथ अगर कोई कनेक्शन है, तो चलो देर है दुरुस्त है वाली कहानी है, ठीक है। तो इनको अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा आपको देखकर, आपसे बात करके। वहाँ पर ये इंसान अपनी ज़िंदगी का, जैसे होता है ना, पड़ाव रोक देंगे कि भाई अब बस हो चुका, अभी जो है ना वो यहाँ पर हमारा रिकॉन्सिलेशन का अब स्टार्ट हो चुका है। रिकॉन्सिलेशन का कार्ड ये भी बताता है, क्योंकि हम हु विल यू मैरी की रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है, तो आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ में सोल कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है, और इस लाइफ में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ बने हो। तो ये यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो फैमिली या फ्रेंड्स यहाँ पर कोई किरदार अदा कर सकते हैं आप दोनों का रिश्ता करवाने में, ठीक है ना। जैसे कोई फ्रेंड भी इनके साथ आएगा आपसे, आपको देखने के लिए, या फिर दोनों का रिश्ता तय करवाने के लिए। ओवरऑल अगर मुझे देखा जाए तो मुझे यहाँ पर एक फुलफिल, जैसे होता है ना कि अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए, लव मैरिज मुझे यहाँ पर वैसे दिख नहीं रही है,
हो सकता है कि लव मैरिज हो किसी किसी लोगों के लिए, कि आप दोनों एक दूसरे को देखो, पसंद करो, फिर एक दूसरे से बात करो कुछ अरसे तक, ठीक है ना। उस अरसे में जितना टाइम आप एक दूसरे से बात करोगे, 1 साल 2 साल 6 महीने, उसमें ऑब्वियसली आप दोनों को एक दूसरे से लव हो जाएगा, ठीक है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे होता है ना, चट मंगनी पट बिया, बस आए, रिश्ता लेकर आए, आपको देखा, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए, आप इनको पसंद आए और फिर अगले ही पल इन्होंने हाँ कर दी और रिश्ता तय हो गया, ठीक है। बातें आगे बढ़ी और चीज़ें सॉल्व हो गई, ठीक है ना, और शादी हो गई, शादी की तरफ चीज़ें गई, ठीक है। तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, अरेंज मैरिज वाले वाइब्स आ रही हैं। सो लेट्स सी, थोड़ा सा और हम जानने की कोशिश करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 कार्ड्स गिरे हैं और तीनों ही कार्ड मैं ले लूँगी। सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, फिर यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। थोड़ा सा हम इनका काम वगैरह भी देख लेते हैं कि ये काम इनका क्या हो सकता है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। तो हाँ, एक बात तो है कि ये पर्सन जो है मैजिशियन की एनर्जी में है, तो ये पर्सन डेफिनेटली कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है। मैजिशियन जो है वो एक आर्टिस्ट होता है, बहुत इस एक इन्फ्लुएंसर होता है, एक उसको वो मास्टर होता है हर चीज़ में, ठीक है। एक विल पावर उसके पास होता है, बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होता है। वो जो चीज़ मैनिफेस्ट करता है उसको अपनी लाइफ में वो लाकर ही रहता है, क्योंकि वो बहुत कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है, चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता है, चीज़ों के ऊपर रिएक्ट कम करता है, ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, वर्क ज़्यादा करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सनालिटी होती है, ठीक है ना। तो एक बात तो है कि कोई भी ये काम करते हैं ना, उस काम में आर्ट ज़रूर होगा, आर्ट से रिलेटेड कोई काम, मे बी कोई इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर, कोई ऐसी ज़रूर इनका काम है जो, हालांकि अगर ये यूट्यूबर भी हैं, अब आप सोचोगे कि अगर ये यूट्यूबर हैं तो इनको तो इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को सबके सामने दिखाना पसंद नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई व्लॉगर ही हों जो सबके दुनिया में सबके सामने बैठकर अपनी, हो सकता है कि कोई ट्रैवलर हों, ट्रैवलिंग करते हों, या फिर कोई लेक्चरार हों जो यूट्यूब पर लेक्चर देते हैं, ठीक है। अब उससे इनकी पर्सनल लाइफ का तो कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल लाइफ में या इनकी फैमिली में कौन कौन है वो उसके बारे में तो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। इनका कोई ऐसा ज़रूर चैनल हो सकता है, अगर नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो फिर ये जो काम करते हैं, जो इनका वर्क है, ज़रूर इनका अपना ही कोई काम होगा, जैसे अपना कोई शॉप हो गया, या फिर ये कोई मे बी इनका कोई सैलून हो गया, बुटीक हो गया, क्योंकि मैजिशियन है ना, उसके पास सारे टूल्स होते हैं, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, वो बहुत अच्छा, मतलब लोग उससे इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तो वो किसी पर को डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो और फिर यहाँ पर साथ ही साथ में यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, जो कि बताती है कि ये काफ़ी, देखो यहाँ पर भी है बुक्स की एनर्जी है, यहाँ पर जो कीवर्ड्स यहाँ पर आए हैं, लीगल मैटर, तो हो सकता है कि ये पर्सन लॉयर हों, लोगों के लीगल मैटर्स को सॉल्व करते हैं ये पर्सन। सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के उसमें मुझे बर्थ चार्ट में दिख रही है। काफ़ी लॉजिक से काम लेते हैं ये पर्सन, वो जो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, ये काफ़ी लॉजिकल होंगे, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनालिटी इनकी होगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक विश फुलफिलमेंट की तरह आएंगे, जो आपको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको कंप्लीट इसीलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी बॉटम में दिखी थी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, यानी कि आप जिस तरह के आप हो ना, जिस तरह के आपके अंदर है ना एक इनर स्ट्रेंथ है, आपको जिस तरह पता है ना कि मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ, और ये भी बिल्कुल सेम है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दोनों एक जैसे ही हो, ठीक है। शार्प माइंडेड और जो है ना वो रियलिस्टिक होना, चीज़ों को जो रियल है, सच्चाई है वो बताओ, ठीक है। अपना इनर स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है आपने भी, इन्होंने भी, तो दोनों काइंड ऑफ एक जैसे ही यहाँ पर मुझे दिख रहे हो डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो दोनों ही का जो ऑरा है, दोनों का जो एक पावर है, दोनों का एक जो पोजीशन है वो एक जैसा, यानी आप दोनों एक जैसे हो, सड़ू अकड़ू खड़ूस दोनों ही जो है वो
ऐसे ही वो दोनों को ही अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं है, दोनों ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, और दोनों ही अब तभी यहाँ पर शायद यहाँ पर जो है वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि दोनों जब एक जैसे लोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे की कमी पेशी को एक ऐसा होता है ना कि एक बंदा कुछ और सोच रहा है, दूसरे की सोच कुछ और है, तब तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तब उस चीज़ में लड़ाई भी होती है। एक बोलेगा मशरिक़ है तो दूसरा बोलेगा मगरिब है, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दोनों की सोच ही एक जैसी है। दोनों की जो है ना वो जैसे होता है ना कि 36 गुण एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जी दोनों ही यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी में आए हो, तो यानी वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको एक सही सच्चा और एक लाइफ पार्टनर जो आपके लिए बना था वो आपको मिला, ठीक है, वो आपको मिलेगा या मिला। ये भी कहा जा सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, यानी अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगा या कुछ आप दोनों के बीच अगर कोई बात बोलने की कोशिश करेगा, जैसे शादी के बाद अक्सर जैसे फैमिली का कोई ट्रॉमा है या फैमिली कुछ बोल रही है, बता रही है इनको आपके खिलाफ या आपकी फैमिली इनके, तो आप दोनों जो है ना वो बजाय इसके कि वो सामने वाले की बात सुन के और आप पे आके चढ़ जाना, आपको बदतमीज़ी करना या आपसे कोई बात पूछना, ये और आप दोनों मिल बैठकर उस चीज़ को डिस्कस करोगे कि क्या ये चीज़ सही भी है या गलत है, या क्या मेरी कोई गलती इसमें थी। तो दोनों एक दूसरे को समझ के लाइफ आगे बढ़ाओगे, जो कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए ये नेचर आप दोनों की बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से टाइम दोगे। आप दोनों एक दूसरे का टाइम कहीं और नहीं दे रहे हो, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे का एक दूसरे की बात के बीच में किसी थर्ड पर्सन को नहीं ला रहे हो। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो पहले बैठकर डिस्कस करोगे एक दूसरे से, ठीक है, कि कहाँ पर मैं गलत हूँ या कहाँ पर तुम गलत हो, और फिर दोनों मिल बैठकर एक दूसरे से लॉजिकली उन चीज़ों को सॉल्व करने का जो है वो कोशिश करोगे, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप दोनों की दिखाई दे रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर थोड़ा साइंस के बारे में बात कर लूँ तो मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ज़्यादा मुझे एयर साइन दिख रहा है, जैसे कि लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, और यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इनका काम अगर देखा जाए तो इनका काम अपना खुद का कोई बिजनेस हो सकता है या फिर ये लॉयर होंगे, ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। अब आप देख लीजिएगा, मनी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, फैमिली को प्रोटेक्ट करना इनको बहुत ज़ाहिर सी बात है, एक प्रोटेक्टर है ये पर्सन, और आपको पता है जो लॉजिकल होते हैं वो लॉजिक से चीज़ें समझते हैं, तो उनके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप हैं, इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि मे बी इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कोई पास्ट ऐसा चीज़ देखी हो जहाँ से वो कंप्लीट करके, या आप दोनों ही किसी पास्ट से बाहर निकल के कंप्लीट करके वो चीज़ें और फिर एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें दोनों ने फॉरगिव की हैं, काफ़ी सारे लेसन्स भी सीखे होंगे, स्पेशली इस पर्सन की अगर बात की जाए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए तो इन्होंने अपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज़, बहुत ही करीबी इंसान को, हो सकता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या अपने फादर को या मदर को खोया हो, या फिर बचपन में ही ये खो चुके हों, ठीक है, फादर या मदर हो सकता है कि इनके ना हो। ये भी यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनके हवाले से दिख रही हैं। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, काफ़ी स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, और भी अगर मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे, काफ़ी होप्स, काम, कूल, फेथ, चीज़ों पर फेथ रखना, भरोसा रखना, मेहनत करना, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों का कल्चर और कास्ट सेम ही दिख रहा है, मुझे अलग अलग नहीं दिख रहा है। दोनों का एक ही रिलीजन है, एक ही कास्ट है, एक ही कल्चर दिख रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि कास्ट अलग अलग हो सकती है लेकिन कल्चर तो सेम ही है, रिलीजन भी सेम है, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो यस, हम लास्ट में इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं।
थोड़े से, दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। और यहाँ पर ये चीज़ है कि मुझे दिख रहा है जैसे सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। यहाँ पर ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, एन है, डब्ल्यू है, यू है, यहाँ पर एम है, यहाँ पे दोबारा से जी आया है, एम आया है, दोबारा यू है, यहाँ पर ओ है, ठीक है। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, 11 से लेके 20 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला पिंक रोज क्वार्ट्स यहाँ पे पिक किया था। लेट्स सी, देखते हैं हु विल यू मैरी। यहाँ पर भी 10 की एनर्जी है, फर्स्ट वाले में भी 10 की ही एनर्जी आ रही थी जब हमने काउंट किया था। आई थिंक ये था, हाँ ये वाला था फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट वाले ग्रुप का 19 था, जो कि 9 और 1 मिलकर 10 बनता है, और वो नंबर 1 को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी वही है, नंबर 10। ओके, बट यहाँ पर एक ताला और चाबी है, इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि शायद अभी तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले ही नहीं हो, अभी तक आपको नहीं पता, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया, और एक अचानक से सरप्राइज आपको मिल सकता है, कोई अचानक आपकी लाइफ में आ सकता है। या तो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ को सरप्राइजेस देने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। शौक होगा जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, या अगर आ चुके हैं आप इनको ऑलरेडी जानते हो, तो आपको पता होना चाहिए जो मैं अभी बात बता रही हूँ, जैसे सरप्राइज़ देना, ओ सरप्राइज, जैसे सरप्राइज़ कोई बर्थडे गिफ्ट दे देना, सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे देना। सरप्राइजेस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़े सीक्रेटिव भी दिख रहे हैं क्योंकि ताला और चाबी की यहाँ पर एनर्जी है। लेट योर सेल्फ बी सरप्राइज, तो ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। कार्ड्स देखते हैं कुछ और फिर ही हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ, हु विल यू मैरी, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। पहले तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। जब आप दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलोगे, मुलाकात करोगे, बात करोगे, तो या तो वो 10वां महीना होगा, या तो पहला महीना होगा, या तो जनवरी का महीना होगा, या तो फिर 10वां महीना कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना होगा, तो लीब्रा का सीज़न होगा, या फिर कैप्रिकॉर्न का सीज़न होगा कि जब आप दोनों कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस का सीज़न होगा कि जब आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करोगे। 10 नंबर या तो हो सकता है 10 तारीख, या इम्पॉर्टेंट हो सकती है 10 तारीख, या इनका डेट ऑफ बर्थ है, या आपका भी हो सकता है, या तो फिर यहाँ पर कुछ तो है जो यहाँ पर 10 से रिलेटेड है। 10 न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है, एक नया डोर ओपन होगा, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर प्रेजेंस की एनर्जी भी है, यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी है। लेट मी सी, कुछ और हम इनकी और पर्सनालिटी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ग्रेजुएशन की एनर्जी है यहाँ पर, नंबर 28, एंड यहाँ पर देखो विक्ट्री की एनर्जी है। आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो रही है जो काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, जिनको हर बार हर मामले में जीतना पसंद है, विक्ट्री हासिल करनी है मुझे, ठीक है। और इन्होंने ज़िंदगी के काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पर 2-3 मतलब निकलते हैं। पहला मतलब ये है कि ये आपको उम्र के उस हिस्से में मिलेंगे, ठीक है, या इनकी या तो ये या तो आप दोनों, जैसे तो अच्छा ग्रेजुएशन क्या होता है, ग्रेजुएशन मतलब कि आपने ग्रेजुएट कर लिया, राइट, आपने पढ़ लिया, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, यानी कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, अपनों को भी देख लिया, परायों को भी देख लिया, ठीक है, अपनों को भी आजमा लिया, परायों को भी आजमा। लोग आपसे जुड़ते हैं क्योंकि उनको आपसे मतलब होता है, तभी वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी तारीफ़ भी कर लेंगे या आपके साथ रहेंगे, ठीक है। लोग आपसे तभी जुड़ते हैं जब उनको अपना कोई ना कोई आपके साथ मकसद होता है, राइट। आप
उन लोगों को भी देख लिया। अब एक ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पर जो है ना अपना मेंटल पीस संभाले हुए हैं, अपने आप को देख रहे हैं। अब सामने वाले बंदे से जहाँ पर नो कहना आ गया है। पहले ये होता था कि अपने जो ना भोलापन और अच्छाई के चक्कर में कि ठीक है एक बंदा हमसे कुछ बात कर रहा है तो ओके फाइन चलो कर लो, कोई मसला नहीं है, या पता होता है कि सामने वाला बंदा में अपना मतलब निकाल रहा है, लेकिन फिर भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, अगर वो हमें बेवकूफ़ी समझ रहा है तो समझने दो उसको, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन भाई अब नहीं, क्योंकि एक लिमिट होती है ना, अब नो कहना आ गया है। एक तो वो ग्रेजुएशन होती है जो ज़िंदगी से सीखता है इंसान, ठीक है। तो अब आपको आपकी लाइफ के उस पड़ाव पर ये इंसान मिलेंगे। अगर आप इस वक्त 20-25 साल के हो, 26 साल के हो, 30 साल के हो, तो ये इंसान अभी भी आपको 2-3 साल और बाद मिलेंगे, ये भी आपको बता दूं। अगर अभी अगर ये इंसान आपको नहीं मिले हैं तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन अगर मिल चुके हैं तो 2-3 साल के अंदर अंदर शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरा ग्रेजुएशन ये कि जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे पढ़ाई में जब आप पढ़ लोगे, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, उस वक्त ये इंसान आपसे इनकी मुलाकात होने के चांसेस हैं। अभी कैसे मुलाकात होंगे, क्या चांसेस हैं, ये भी थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़े और कार्ड्स हम देखेंगे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपकी इंट्यूशन आपसे बोलती है कि यार तुम्हारे जो बंदा है या बंदी है, ये जो भी है ये काफ़ी पावरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, ये पर्सन जो है वो बहुत ही, इसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होगी, लाइक हाई प्रिस्टेस की तरह। तो हाँ, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका दिल आपको पहले ही बता चुका है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, क्योंकि आप खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल दिख रहे हो। यहाँ पर देखो चिल्ड्रन की एनर्जी है, यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी है, और यहाँ पर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू की एनर्जी है। हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पास्ट रहा हो, ठीक है, आपका भी हो सकता है या इस इंसान का, क्योंकि हम आपके फ्यूचर पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो इस आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं इनका कोई पास्ट रहा होगा, ठीक है। बट इनके दोस्त, इनकी फैमिली, इन सब ने मिलकर इनको उस चीज़ से फ्री किया, ठीक है, उस चीज़ से बाहर निकाला, उस पास्ट से बाहर निकाला, और इनका इनर चाइल्ड जो है आपसे मिलने के बाद इनको लगेगा कि इनका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, ठीक है। बेसिकली आप इनको कहीं ना कहीं हील्ड करोगे, इसीलिए ये आपको देखेंगे कि आप ग्रेजुएट हो भाई, आपको तो दुनिया की समझ है। भले ही आप इनसे छोटे भी होगे ना, तब भी ये आपको बहुत मान देंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, आपको ये खुद बोलेंगे कि यार तुम तो भले छोटे हो मुझसे या छोटी हो मुझसे, लेकिन भाई तुम्हारा तजुर्बा मुझसे बहुत बड़ा है, तुमने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, और तुम मुझे जो भी बात बोलती हो या जो भी बात समझाती हो या जो मुझे गाइडेंस देती हो बिल्कुल सही देती हो, क्योंकि तुम्हारा शायद तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। भले ही तुम मुझसे छोटी हो या छोटे हो, लेकिन तुम्हारा तजुर्बा बहुत, तुम लाइक एक हाई प्रिस्टेस हो मेरे लिए, ठीक है, एक मेंटोर की तरह, एक गुरु की तरह, सिर्फ एक हस्बैंड या वाइफ की तरह नहीं हो, बल्कि तुमने एक मेरा ना वो चाबी, तुम एक चाबी हो जिसने मेरे इस लॉक को, इस दिमाग की बत्ती को जलाया है, तुमने लॉक खोला है, तुमने ये दरवाज़ा खुशियों का खोला है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या फिर आपके फ्यूचर वाइफ, ठीक है। आप दोनों की देख रहे हो केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल केमिस्ट्री। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे पर्पल कलर थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा मुझे जैसे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कलर पर्पल जो है, या फिर पर्पल कलर के जो फ्लावर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, या लिलीज के फ्लावर्स या पर्पल कलर के फ्लावर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं, इनकी पर्सनालिटी और इनका काम, ये काम क्या करते होंगे और इनकी पर्सनालिटी क्या होगी। सो लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में। ओह, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब भी आती है, मुझे लगता है यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री है ये पर्सन की आपके साथ, नो डाउट कि ये केमिस्ट्री होनी भी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, काफ़ी हैंडसम या फिर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। स्पेशली अगर ये मेल हैं, आप फीमेल हो, तो ये पर्सन जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं।
दे नो, इस पर्सन को पता है कि भाई मेरी क्या डायरेक्शन है, ये मुझे क्या चाहिए, कुछ लोग होते हैं ना कंफ्यूज होते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है इस पर्सन को। ओ माय गॉड, लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओ, ये पर्सन को आपके साथ ना बहुत इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील होगा। क्वीन ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगेगा कि आप जैसे बहुत काइंड हार्टेड हो, एनिमल लवर हो, मे बी आप एनिमल लवर हो, आप हर किसी से बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सनालिटी है आपकी, और कहीं ना कहीं आप जो है ये पर्सन आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी दिख रहे हैं मुझे। काइंड ऑफ लग रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों का कोई लव मैरिज के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ अरसा आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, कोई झगड़ा रह सकता है, कोई ऐसी बात जो आप दोनों में नाराज़गी पैदा कर रही है, और आप क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपना लव देना बंद कर दिया, आप दोनों की बात होना बंद हो गई। फिर ये इंसान देखो यहाँ पर ये हाथ में फूल लिए हुए हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाह रहे हैं और ये इनको फूल देकर मनाना चाह रहे हैं। तो ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज, यहाँ पर भी सरप्राइज की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर भी कीवर्ड्स में सरप्राइजेस की एनर्जी है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दूर रहते हैं ये पर्सन आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, और फिर अचानक से सरप्राइज देंगे और आपके पास आप जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर अचानक से ये पर्सन आएँ और आपको सरप्राइज दें और आपसे सामने फेस टू फेस बैठ कर बात करें और माफ़ी मांगे और आपको सबके सामने आपको प्रपोज करें। और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। आप दोनों के बीच का ये जो चीज़ है मुझे अनएक्सपेक्टेड दिख रही है। तो हो सकता है, बल्कि डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच ना एक लव मैरिज होने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि पहले आप दोनों की बातचीत हो रही है, मुलाकात हो। अच्छा, पहले लॉन्ग डिस्टेंस है, पहले आप लोग किसी ऐप पर एक दूसरे से बात करते हुए, चैटिंग करते हुए, चिटचैट करते हुए दिख रहे हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल का रिश्ता एक दूसरे के साथ रहे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा। 1-1.5 साल हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चले, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि इस पर्सन को या किंग ऑफ कप्स, देखो किंग ऑफ कप्स भी आ गया, देखा किंग ऑफ कप्स भी आ गया कि आपको फिर वर्ल्ड भी आ गया है, वर्ल्ड भी आ गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिकॉन्सिलेशन होगा दोबारा से, ये कनेक्शन। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स डिवाइन काउंटर पार्ट को दिखाते हैं। हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं हु विल यू मैरी की, तो ऑब्वियसली इस इंसान से आपकी मैरिज हो रही है। और यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर हो सकता है यहाँ पर देखो इमोशनली आपने अपने आप को डिटैच कर दिया, मूव ऑन कर दिया, लेट गो कर दिया। उसके बाद सरप्राइज, चाबी और थाला, सरप्राइज, कुछ तो सरप्राइज यहाँ पर इस रीडिंग में है। और ये सरप्राइज ही होगा सबके लिए कि यार ये दोनों तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे, इन दोनों की तो दुनिया ही एक दूसरे से बिल्कुल चेंज है, डिफरेंट है। ये दोनों तो एक दूसरे के कभी मतलब इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था, इतनी सारी चीज़ें थी, और फिर अचानक से ये दोनों एक दूसरे से अचानक होगा कुछ भी, मतलब अनएक्सपेक्टेड। जैसे 2 लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अरसा बात की, शादी की बात आई, बंदे ने मना किया या आपने मना किया, बच्चों का प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ तो है, हो सकता है सेकंड मैरिज हो आपकी, ठीक है ना, या उनकी, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। और फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा, कुछ अरसे के लिए कॉन्फ्लिक्ट रहा, दूरी रही, देन उसके बाद यहाँ पर देखो विक्ट्री की एनर्जी है ये, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी आप दोनों की ज़बरदस्त है कि चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए, चाहकर भी एक दूसरे को छोड़ना नामुमकिन लगा। और फिर डिवाइन काउंटर पार्ट किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, जब क्वीन ऑफ कप दूर गई, जब आप डिटैच हुए, दूर गए, तब इस इंसान को पता चला दैट ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं और ये नहीं रह सकते आपके बगैर। एक बात और भी आपको बताऊं, किंग ऑफ कप्स ना एक डैड को, एक फादर फिगर को भी दिखाता है, एक अच्छे बाप होने को दिखाता है। ये पर्सन बहुत अच्छे फादर बनेंगे, बहुत अच्छे। और अगर ये मदर हैं, आप मेल हो तो आप बहुत अच्छे फादर बनोगे, और अगर आप ये फीमेल हैं क्वीन ऑफ कप्स तो ये बहुत अच्छी मदर बनेंगी। तो यानी माँ बाप आप दोनों बहुत अच्छे बनोगे बच्चों के अपने, जाहिर सी बात है, ठीक है।
सो ये यहाँ पर कुछ एनर्जीज मुझे दिखी हैं। ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपकी वजह से चिल्ड्रन, आपकी वजह से इनका जो इनर चाइल्ड का जो हीलिंग हुआ है ना, आपकी वजह से कुछ ना कुछ इस पर्सन ने अपने अंदर के इमोशंस को देखा है, जाना है, समझा है। आपने कहीं ना कहीं अवेकिन कराया होगा इस इंसान को। इनके चाइल्डहुड से, इनर चाइल्ड से, हीलिंग से कहीं ना कहीं आपने इनको मिलवाया है। तो ये भी एक यहाँ पर मुझे बात दिख रही है। अच्छा, बात की जाए कि आप दोनों की, मैंने जैसे बताया कि किस तरह मिलोगे, वो बात तो क्लियर हो चुकी है। बाद में ये अचानक से सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपकी कंट्री सिटी में आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। अब बात करेंगे कुछ स्टार साइंस की और इनके काम की। देखो, मुझे तो यहाँ पर डॉक्टर की एनर्जी और गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। या तो कोई गवर्नमेंट जॉब करते होंगे ये पर्सन, या मेडिकल फील्ड में कहीं ना कहीं ये फिट हैं, या मतलब मेडिकल फील्ड से बिलोंग रखते हैं, नर्सिंग में या डॉक्टर हैं, आई डोंट नो, बट मेडिकल फील्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और या तो फिर ये पर्सन जो है वो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, ठीक है। और रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अपनी ड्रेसिंग का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, नो डाउट। गोरे चिट्टे खूबसूरत से प्यारे से ब्राउन आइज़ या ग्रीन आइज़। और अगर ये मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है थोड़ा कलर इनका सांवला होगा, जैसे नहीं कहते टॉल, डार्क एंड हैंडसम, कुछ इस तरह से। अगर ये फीमेल हैं तो ये काफ़ी, इनकी हाइट लंबी दिख रही है और लंबी पतली सी दिख रही हैं, ब्लैक हेयर्स दिख रहे हैं, ब्लैक आइज़ दिख रही हैं। पर्सनालिटी की बात तो मैं कर चुकी हूँ कि इनकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ें हैं, काफ़ी काइंड हैं। पर्सनालिटी की बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सोलमेट की एनर्जीज आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, तो सोलमेट की वाइब्स हैं यहाँ पर। साइंस की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, लियो की एनर्जी स्पेशली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। कुछ और यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, इनलाइनमेंट। आपके आने के बाद ही इस पर्सन को अपने आप को हील्ड करना, जो आप कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, आपने कहीं ना कहीं इनके अंदर को झांक कर देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपकी तरफ जो है ना वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, और ज़्यादा आपकी तरफ ये पर्सन इसी चीज़ को लेकर के, यार इस बंदे या बंदी ये डिज़र्व करता है, ठीक है, हम दोनों का साथ रहना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये देखो मैरिज और कमिटमेंट की एनर्जी है, तो ये लव मैरिज ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। प्रोटेक्शन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप इनको प्रोटेक्ट करते हुए, इनलाइनमेंट में आते हुए, इनको लाते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी आपकी वजह से ही अपने आप को हील कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी। अच्छा, मुझे ना 2028 या 2027 का मिड या लास्ट मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, तो आपकी शादी होने के चांसेस दिख रहे हैं 1 से 2 साल में भी, ठीक है। या बिल्कुल सोल कनेक्शन है आप दोनों का, और इनकी तरफ से आपको कोई पैगाम आ सकता है अगर आप इनको जानते हो तो। अगर आप समझ गए हो कि हम किसकी रीडिंग कर रहे हैं, तो या डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर हस्बैंड हैं या फ्यूचर वाइफ हैं। अब तक तो आप समझ ही गए हो कि किसकी बात हो रही है, अगर आप जानते हो तो। अगर नहीं जानते हो तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी। HDXO, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, 21 से लेके लास्ट 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, और ये मैं भूल गई थी तो अभी मैंने रख दिया है, ठीक है, ओके। या फिर आपने ये स्टोन पिक किया है। इसके बाद जो लास्ट वाला 4th ग्रुप आएगा वो इंट्यूटिवली, ठीक है, वो भी, उसमें भी देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या है। हु विल यू मैरी, जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 21 से 31 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपने ये पिक किया है। और यहाँ पर है द ओल्ड पेंसिल, ओह अ प्रिटी प्रूव ऑफ लव और फ्रेंडशिप, डिजर्व और रियलिटी। ओह वाह, सो स्वीट, इतना क्यूट, इतना स्वीट सा मैसेज है ये,
36 की एनर्जी है, 6 7 8 9, तो 9 आपका मूलांक हो सकता है, 36 आपकी एज हो सकती है, ज़रूर नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लाइट सा ब्लू कलर या फिर पिंक कलर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आज मैंने भी पिंक वाली नेल पेंट लगाई हुई है, बेबी पिंक, ठीक है। ऑरेंज, जो लाइट ऑरेंज कलर है वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ, बहुत ही क्यूट सा मैसेज है, लेकिन मैं थोड़े से कार्ड्स और देख लेती हूँ। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, हु विल यू मैरी, जिससे होगी आपकी शादी, ये पर्सन की अगर पहले पर्सनालिटी की बात की जाए, क्योंकि मैं पहले कर ही पर्सनालिटी की बात रही हूँ ना, ये ना बहुत ये कार्ड मैं ले लूँगी, या बिल्कुल मुझे दिल कर रहा है ये ले लूँ। ये पर्सन ना अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को बहुत संभाल के रखते हैं, पुराने दोस्तों की बहुत वैल्यू करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई नए दोस्त बन गए तो पुराने दोस्तों को छोड़ दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सनालिटी हैं बहुत। हालांकि मुझे ऐसा फील हो रहा है विथ दीज कार्ड्स, हाँ देखो, वाह, रिटर्न की एनर्जी है। ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे, लुक एट दिस ग्रेजुएशन। मुझे कुछ कार्ड्स और देखने हैं, फिर ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। मुझे लग रहा है जैसे आप किसी वेल नोन पर्सन से डील करोगे, कोई बिजनेस पर्सन, कोई वेल नोन पर्सन, कोई बहुत ही बड़ी हस्ती है ये पर्सन, कोई लुक एट दिस सेलिब्रेशन नंबर 40, मे बी ये पर्सन अपने 40s में है, 36 इनकी एज है, 30 प्लस हैं, 40s में है ये पर्सन अपने, काफ़ी वेल नोन है, काफ़ी लोग इनको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और मुझे लग रहा है जैसे कि पैसा बहुत है इस पर्सन के पास, और बट ये पर्सन का कुछ, आई डोंट नो, लुक, वेट, कीप एन ओपन माइंड, यस, हाँ, केमिस्ट्री, ये वाला कार्ड सेकंड में, इतने शफल के बाद फिर से ये वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज। फ्री योर सेल्फ। देखो, ये जैसे मैंने कहा ना, देखो यहाँ पर बॉटम में भी वही एनर्जी आई है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है, या लुक एट दिस न्यू लव। मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन अब एक ऐसी दुनिया से बिलोंग रखते हैं, एक ऐसी जगह पर ये पर्सन हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इनके आसपास जो हैं वो सिर्फ इनको लूटते खसूटते, ठीक है, पैसा, खाना, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों की सपोर्ट करते हैं या उनको देते हैं, ठीक है, और लोग सिर्फ इनको, इनके साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, ठीक है ना। यानी ये बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं, उनको उनकी देख रेख करते हैं। आई डोंट नो, मुझे मतलब इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है या फिर जो बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से ये बिलोंग रखते हैं, कुछ ऐसे लोग जो इनके कार्मिक्स हैं, जिनके साथ ये रह रहे हैं, ठीक है, और ये वहाँ से जब ये आपसे मिलेंगे ना ये पर्सन, तब इनको ऐसा लगेगा जैसे जैसे ये पपी वापस रिटर्न आया है ना, घर वापस आया है, इनको आपके साथ एक वो फैमिली वाली वाइब्स आएंगी। लुक एट दिस सेलिब्रेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 11-11, ठीक है, ये देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 11-11 सेलिब्रेशन। जैसे कि आपको देखने के बाद इस पर्सन को लगेगा कि मैं अब जाके कुछ अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बड़ी डीप और बहुत गहरी बात कर रही हूँ, समझने की कोशिश करना। इस इंसान का आपके साथ बहुत गहरा बॉन्ड है, बहुत गहरा ताल्लुक है, पास्ट लाइफ का हो या ट्विन हो या सोल कनेक्शन हो, बहुत ही गहरा ताल्लुक रहे है आप दोनों का, ठीक है। मेरी बात को गौर से सुनना। ये इंसान जिससे आपकी इन फ्यूचर यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है, शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, ये इंसान आपके मिरर सोल हैं, ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है। जब ये इंसान के आप इनकी लाइफ में आओगे, जब आप इनसे मिलोगे, जब ये इंसान आपको देखेंगे, इनको रिटर्न वाली एनर्जी, जैसे लौट के बुद्धू घर को है, जैसे मैं अपनी फैमिली के पास आ गया हूँ, जैसे मेरा फैमिली मुझे अब मिला है। 2 के इस पर्सन के पास फैमिली भी है, घर वाले हैं, सब हैं, लेकिन आप बेशक इनके घर वालों में से नहीं हो, फैमिली में से नहीं हो, बेशक आप इनके दूर दूर हो, अलग हो,
इनकी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको आपको अपनी फैमिली मानेंगे, आपको अपनी फैमिली के जैसे देखेंगे और उनको गैर मानेंगे, क्योंकि आपके साथ इनका कनेक्शन ही इस तरह का जुड़ जाएगा। ये आपको बोलेंगे बाकायदा कि तुम हो मेरी फैमिली, तुम हो मेरे लिए सब कुछ, ठीक है। भले ही वो लोग हैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रही या नहीं कह रहा कि हैं, बट तुम हो सब कुछ। वहाँ पर वो लोग मेरे साथ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए हैं, उनको सिर्फ अपना मतलब है मेरे से, ठीक है, उनको एक मकसद है मेरे साथ, इसीलिए वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन तुम बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी मकसद के मेरे साथ हो, और यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं इस इंसान की नज़र में बहुत ही यूनिक बनाती है, और दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हो, ठीक है। इस एक वजह से आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को इनकी उस लाइफ से या इन चीज़ों से, ये जो रेड फ्लैग्स इनके आसपास हैं, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को उन चीज़ों का अवेयरनेस करवाओगे, या उधर से आप इस पर्सन को जैसे होता है ना ब्यूटी विथ बीस्ट, एक बीस्ट के साथ ब्यूटी जुड़ गई तो उसने उसको फ्री किया, आप इनको उस चीज़ से फ्री करने में, आज़ाद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे, ठीक है। केमिस्ट्री आप दोनों की, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा, नो डाउट। आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। दुनिया की मेरे ख्याल से कोई भी ताकत आप दोनों के कनेक्शन को नहीं अलग कर सकती। ये बंदा बहुत सेंसिटिव है, लेकिन दुनिया के लिए, दिखाने के लिए, लोगों के लिए लोग कहेंगे कि जी ये बहुत सख्त मिजाज है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा किस ऐसा, मतलब ज़ाहिर बात है क्योंकि इनका काम भी ऐसा होगा कि जहाँ पर इनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार हो सकता है, इस पर्सन को ट्रैवल बहुत ज़्यादा करनी होती होगी, या फिर इस पर्सन को बहुत सारे फीमेल्स से बात करनी होती होगी या मेल्स से बात करनी होती होगी। तो कीप एन ओपन माइंड, तो आपको अपना कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है। यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, तो ये आपसे डिफरेंट होंगे, जैसे आप अलग हो ये अलग है, तो आपको एक ओपन माइंडेड भी इनके साथ रहना पड़ेगा कि यार ये इसका काम है, या ये मुझसे एक अलग दुनिया से आया है, एक डिफरेंट दुनिया से आया है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे देखनी भी है, समझनी भी है, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को समझोगे। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने बॉटम में देखा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये पर्सन अगर ये फीमेल है तो कोई बिजनेस वुमेन है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी सारे दुश्मन भी आएंगे, जैसे लोग नहीं चाहेंगे कि आप इनकी दुनिया में रहो, आप इनकी ज़िंदगी में रहो, या आप रहो या आओ इनके साथ, लोग नहीं चाहेंगे, या ये दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, जैसे कि आपसे लोगों को जैसे नहीं होता कि खुन्नस होगी, यार ये इसको इतना ज़्यादा क्यों सम्मान दे रहा है, इतना मान दे रहा है, ये इसको इतना ज़्यादा क्यों जो है ना, इससे इतनी ज़्यादा क्यों जो है वो हर एक चीज़ इसको क्यों, हाँ देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इसको इतने गिफ्ट्स क्यों दे रहा है, ये इसको इतना ज़्यादा काइंडनेस क्यों दिखा रहे हैं, ये देखो गिफ्ट्स देना, आपको आपकी वैल्यू करना, आपको लोगों के सामने एक ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट करना कि ये है, ये मेरे साथ है और ये मेरा पर्सन है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में जेलसी फील करेंगे, या बहुत सारे लोग इस रिश्ते को एक साथ लाने में पसंद नहीं करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल, an offer, meeting someone new, stable, security, abundance, potential, तो ये पर्सन कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन, लेकिन इनके साथ आपका डेफिनेटली ऐसा कनेक्शन रहेगा कि जो वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा या मजबूत होगा। लेकिन द मून, कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर रहेंगे, कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों का ये कनेक्शन आगे बढ़े, या ये लोग में भी आपको तंग भी करें, धमकी भी दें कि जी आप इनसे दूर हो जाओ। बट आपको यहाँ पर देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इनसे ना तो आपसे दूर होंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ या ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस का सामना शायद आपको करना पड़े इस पर्सन के साथ। 2 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी अरसे तक आप कंफ्यूज्ड भी रहोगे कि क्या किया जाए, लोग जो है ना वो में भी पता नहीं
जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या मुझे बातें सुना रहे हैं, या मुझे दूर होने के लिए बोल रहे हैं। बट ये रिश्ता जो है द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कनेक्शन चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये हार्मनी में आकर ही रहेगा। ये रिलेशनशिप इमोशनली आप दोनों जो है वो एक दूसरे को फुलफिल करके ही रहोगे। सक्सेस इस कनेक्शन में मिलकर ही रहेगी, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी करे, या चाहे कोई जादू टोने करे, या कोई कुछ भी करे। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल। ये फैमिली, ये हार्मनी, ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इसको आपसे छीन सके। चाह के भी नहीं छीन सकेंगे भाई। हाँ, चाहेंगे बहुत सारे लोग कि ये चीज़ ना हो, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको दूर करने की बहुत कोशिश करी जाएगी, बट वो कोशिशें जो हैं वो नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आज मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखी है, और यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी और पाइसिस की एनर्जी भी दिखी है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बाकी के साइंस भी हैं, लेकिन जो मुझे स्ट्रांगली दिखा है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। पैसे की वजह से यहाँ पर सारा खेल है भाई, पैसा पैसा। लेकिन ये पर्सन जो है ना, पैसे वाले तो हैं, लेकिन इनके अंदर आपको प्राउड रत्ती भर भी नहीं दिखेगा। हाँ, इनके आसपास के लोग ज़रूर प्राउड करेंगे, और आसपास के वही वाली बात है, पैसा इनका होगा लेकिन प्राउड किसी और को, दूसरे लोग खामखाई अपने जो है ना अपना दिमाग की दही बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है मुझे। लेकिन ये जब आपको पसंद करेंगे, आपको चूज़ करेंगे, तब लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। मे बी ये पर्सन जो हैं अपनी मदर की वजह से, या अपनी फादर की वजह से, या ग्रैंड मदर की वजह से, जिनकी ये बहुत ज़्यादा, जिनको बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, ये पर्सन उनकी हेल्थ को लेकर ये थोड़ा कंसर्न रहें। इसीलिए ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा जो है वो उनके साथ बिज़ी रहते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा ये जो है वो मानते हैं। अब वो मदर भी हो सकती हैं, या फिर इनके मे बी उनको लेकर कोई इनको ब्लैकमेल भी करे। जैसे ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को लेकर इनकी मदर या कोई इनको ब्लैकमेल करे, या कोई घर में कोई ब्लैकमेल करे, या कुछ इनके साथ कुछ गेम्स खेले जाएंगे तो आपसे ये दूर हो जाए। बहुत लोग इनको परेशान करेंगे आपको लेकर, या आप दोनों को कनेक्शन को लेकर आप दोनों को बहुत सारे लोग परेशान करेंगे। तभी यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी है। बहुत सारी गॉसिप्स चलेंगी, बहुत सारे लोग फजूल की उल्टी सुल्टी बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि रिन्यूअल की एनर्जी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। आप दोनों एट द एंड सबको फॉरगिव करके आगे बढ़ोगे, और एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये इंसान आपको नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो तय है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये पर्सन सीधा सबको बोलेंगे कि भाई इसको मुझे नहीं छोड़ना। ये बात तय है, ये बात आप लोग सब समझ लो, ये बात आप गांठ बांध लो कि भैया मैंने इसको नहीं छोड़ना। तो इसीलिए अपनी कोशिशें मत करो, सब कोशिशें आपकी फजूल हैं, बेकार हैं, खामखा में आप अपने आप को जला रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस बंदी को या इस बंदे को जो है वो छोड़ दूं या इससे दूर हो जाऊं। काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पर देखो बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों का कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। सो लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। काम तो मैंने बता दिया कि ये पर्सन कोई भाई बिजनेसमैन है, कोई फैमिली बिजनेस है, या कुछ ऐसा संभालते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर तो दिखाई दी हैं जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी की भी मैंने आपको सारी चीज़ें, केमिस्ट्री आप दोनों की नो डाउट्स बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगी, अट्रैक्शन रहेगा, सोल कनेक्शन रहेगा, और ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, फाइनली ग्रुप नंबर 4, जो कि मैंने ऐसे ही रखा हुआ था इंट्यूटिवली पिक करने के लिए। अगर आपने ये लेपिस का जो स्टोन है ये पिक किया है, लेट्स सी, देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, आपके फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी, ओह, द मैरिज प्रपोजल, दिस इज योर चांस टू इवॉल्व। नंबर 33 की एनर्जी है, जो कि 6 को रिप्रेजेंट करती है। तो 6 नंबर आपका हो सकता है या इनका हो सकता है। 6 नंबर स्पेशली में भी 33 आपकी एज हो सकती है, या इस पर्सन की। The marriage proposal, this is your chance to evolve.
इंटरेस्टिंग। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों में से एक पर्सन बहुत इमोशनल है, दोनों ही लविंग केयरिंग हो, ठीक है, दोनों ही लविंग हो केयरिंग हो, बट ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं ये या तो इनके अंदर दोनों चीज़ें हैं, लविंग केयरिंग, बहुत ही लेट मी सी, थोड़े से और कार्ड्स में देखूंगी और फिर ही मैं बताऊंगी कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर है, ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर रहे हो। डार्क पिंक कलर है यहाँ पर, पिंक कलर, डार्क पिंक कलर थोड़े से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे काफ़ी फ्लोरिश सी एनर्जी है, जैसे दोनों एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो। तो काइंड ऑफ लव मैरिज हो सकती है आप दोनों की। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं और फिर मैं आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। वननेस की एनर्जी है, नंबर 13 की एनर्जी है, तो 13 और 1 जो है वो 4 हो जाता है। पीस की एनर्जी है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से एक में और यहाँ पर लूँगी, तो यहाँ पर रिटर्न की एनर्जी है। अच्छा, यही वाला सेम कार्ड ग्रुप नंबर 3 में भी आया था, ठीक है। यहाँ पर देखो अननोन की भी एनर्जी है। इंटरेस्टिंग। ओके, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कोई पर्सन, जैसे रिटर्न की एनर्जी है, जैसे कोई पर्सन अननोन की एनर्जी है, कोई पर्सन जैसे ग्रीडी होता है ना, जैसे जो अपने पीस के लिए बहुत ज़्यादा, जो अपने पीस को ढूंढता है, जो पर्सन का पहले जितने भी रिलेशनशिप थे वो कभी वर्कआउट नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रहा या कोई ना कोई ऐसी बात होती रही कि जहाँ पर इस पर्सन के रिलेशनशिप्स नहीं चल पाए या पास्ट में नहीं कुछ ऐसी चीज़ें वर्कआउट कर पाई। जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे या फेस टू फेस, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आप दोनों ट्रैवल में मिलोगे, ट्रैवलिंग के थ्रू एक दूसरे से आप दोनों की बातचीत होगी, मुलाकात होगी, उसके बाद फिर ट्रैवलिंग के बाद फिर एक होता है ना कि नंबर एक्सचेंज वगैरह होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, या ये दिख रहा है जैसे फ्लर्टिंग की एनर्जी है। हो सकता है कि ये चीज़ें फ्लर्टिंग से स्टार्टिंग हो। यू डिज़र्व लव एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी है। एक और मुझे कार्ड यहाँ पर चाहिए, मे बी आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो चीज़, एक होता है ना कि इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में रहता है और फिर आप उनके अंदर ये चीज़ जगाते हो कि यू डिज़र्व लव, या तुम लव को डिज़र्व करते हो। जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखो तुम अपने आप को, तुम्हारे ये कि कोई ऐसा इंसान भी होंगे आपके लाइफ पार्टनर जो कि इनका अगर पास्ट का कोई कनेक्शन नहीं चल पाए या बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, ये इन्होंने आपको ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे कि पास्ट वाले कनेक्शंस नहीं चल पाए या ब्ला ब्ला जो भी चीज़ों की वजह से। तो कहीं ना कहीं जैसे एक इंसान ना उम्मीद हो जाता है, उसको पता होता है यार अभी मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं बचा, या मैं तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता, मेरे लाइफ में तो कोई लव आ नहीं सकता, मैं तो शादी कर ही नहीं सकता, सारी चीज़ें मेरे लिए अननोन हैं। आप भी इनफेक्ट के इनको अननोन ही दिखोगे। तो ये रिश्ते में एकदम जैसे होता है ना, फ्लर्टिंग से रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, आप दोनों का कनेक्शन जैसे फ्लर्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, और फिर वो फ्लर्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं लेकर डिसेप्शन की एनर्जी में ये पर्सन रहेंगे। शायद शुरू शुरू में आपको बताएं नहीं, अपने दिल की बात नहीं बताएं, या थोड़ा दिल में होता है ना, कुछ लोग दिल में थोड़ा खोट लेकर भी आते हैं, खोट लेकर बात करना, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कनेक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप इस इंसान के साथ जैसे इन्वॉल्व होगे और आप इस पर्सन को वो चीज़ें बताओगे, समझाओगे दैट यू डिज़र्व लव या लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भूल जाओ, नई लाइफ में इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में वो पीस ला रहे हो, वो सोल कनेक्शन ला रहे हो, वो इस पर्सन को डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, और फाइनली अपने लव को प्रपोज करने की हिम्मत दे रहे हो कि जहाँ पर ये इंसान आपके सामने घुटनों पर बैठकर एक मैरिज प्रपोज आपको दे रहा है कि यार मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ ना मैं एक अच्छी अपना लाइफस्टाइल और अच्छा लाइफ आगे जी सकता हूँ, तुम ही एक हो वो पर्सन, ठीक है। और कोई लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह वेरी सून मे बी, अगर ये पर्सन आपके साथ हैं या आप इस इंसान को जानते हो तो ये पर्सन बहुत जल्दी अपना डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकल के कन्फेस करेंगे, बताएंगे, प्रपोजल देंगे। सारी बातें हम रीडिंग कर रहे हैं हु विल यू मैरी की, तो डेफिनेटली प्रपोजल मैरिज का ही होगा। और अगर आप नहीं जानते हो ऐसे किसी पर्सन को, अब तक आप लोग नहीं जानते हो, तो ये इंसान बहुत जल्दी वेरी सून आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ये फ्लर्टिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। देखो हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ फाइनेंसेस या करियर के भी इश्यूज रहे हों, ठीक है।
सोलमेट की एनर्जी है, तो आप दोनों का सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, योर लाइफ पार्टनर इज़ योर सोलमेट। इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन रहेगा। मे भी जब आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करो, मिलो, तो आप दोनों ही एक दूसरे को अपने पास्ट के बारे में बताओ और दोनों ही इस पास्ट को, एक दूसरे के पास्ट को एक दूसरे से डिस्कस करके रिलीज़ करो। ठीक है, दोनों ही रिलीज़ करने में एक दूसरे की हेल्प करोगे। जस्ट पास्ट को रिलीज़ करना, बिकॉज़ आप दोनों ही एक दूसरे को समझाओगे, दोनों ही पास्ट को रिलीज़ करोगे। देखो, सन की एनर्जी है एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, तो हैप्पीनेस है, फ्रीडम है। इस कनेक्शन में आपको ना एक खुशी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करने में। ये पर्सन ऐसा भी दिख रहा है जैसे मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, और ये पर्सन आपको एक बांध के रखने वाला कनेक्शन नहीं दिख रहा है। जैसे हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा एम्प्रेस एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन एक एम्प्रेस एनर्जी आपके अंदर, वो एक नर्चर। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि बहुत ब्यूटीफुल एक जो है ना कनेक्शन रहेगा, बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट है, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। मे बी ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी के बारे में या आपके बारे में, लुक एट दिस एम्प्रेस एनर्जीज, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है या आप किस तरह से इनके लिए आप किस तरह दिखते हो या आप कैसे इनकी लाइफ में आए हो, आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करना। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रहा है, एक ब्यूटीफुल एनर्जी, एक लिटरली एक पर्सन आपको पेडिस्टल पर पुट करते हुए दिखाई दे रहा है, आप इनकी एम्प्रेस के रूप में हो। इसीलिए यहाँ पर देखो प्रपोजल की एनर्जी है, या डेफिनेटली यहाँ पर इसीलिए प्रपोजल की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, खुशी की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मे बी होता है ना कि जैसे वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी है, या ये कह लो कि आप अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी ऐसे कनेक्शन का, या ये बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो फाइनली आपको ये कनेक्शन एक दूसरे के साथ इंजॉय करने का मौका मिलेगा, लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ बिताने का मौका मिलेगा। पेज ऑफ सोर्स में भी ये पर्सन आपसे 5-6 साल छोटे हों या आप इनसे छोटे हैं, तो कुछ एज का थोड़ा बहुत गैप यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ठीक है, बट एक बात और है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सोशल साइड पर शायद चेक बहुत ज़्यादा करते हैं, या सोशल साइड पर आप दोनों जैसे शुरू में एक दूसरे से मिले और फिर सोशल साइड पर एक दूसरे से बातचीत हुई, जैसे अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया। ठीक है, देखो 9 ऑफ पेंटिकल, पहले ही शुरुआत में हो सकता है कि ये फ्लर्टिंग हो, फिर एक दूसरे के साथ कुछ बिजनेस की बातचीत हो, बिजनेस पार्टनरशिप स्टेटस। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल भी है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। तो एम्प्रेस एंड एम्प्रेस दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो दोनों ही एक दिख रहा है कि जैसे फादर फिगर एंड मदर फिगर हो, तो दोनों ही अपने घर फैमिली क्रिएट कर रहे हो, स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, बच्चे क्रिएट कर रहे हो। जाहिर सी बात है ये पर्सन के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, फादर फिगर है ये पर्सन। तो यहाँ पर ये एम्प्रेस एंड एम्प्रेस दोनों एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन एंड एक ब्यूटीफुल सा एक ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, दोनों ही यहाँ पर साथ में हैं, या सन। और ऐसा दिख रहा है मुझे जैसे अगर आपका पहला बेबी है तो वो बेबी बॉय हो सकता है। देखो स्ट्रेंथ, आप कहीं ना कहीं ब्यूटी विद बीस्ट के साथ हो। ये एक एम्परर है, लेकिन आपने इनके अंदर का वो जो बीस्ट है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है, टेम किया हुआ है। तो आप एक ब्यूटी विद बीस्ट, आप इनका पावर भी हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो किंग ऑफ पेंटिकल ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप इनकी लाइफ में लकी साबित होगे या ये आपकी लाइफ में लकी साबित होगे। तो आप दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि एक फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी तो वहाँ से पहले ही आ चुकी है, 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, लॉट्स ऑफ स्टेटस अबंडेंस। ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप दोनों का फैमिली और शादी के बाद स्टेटस, जो आप दोनों का जो है ना फैमिली स्टेटस, वो चेंज हो जाए। हो सकता है कि अभी आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, इनके पास भी इतना कुछ पैसा खास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। लेकिन मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हो, मेहनत करते हो, दोनों एक दूसरे के साथ घर संभाल रहे हो, तो ये दोनों आपका पावर, पोजीशन, पैसा, स्टेटस बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे जाके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। या ठीक है, अगर यहाँ पर साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर लियो की एनर्जी,
यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी, यहाँ पर एम्परर इम्प्रेस है तो यहाँ पर एरीज की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, थाइसिस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं साइंस की अगर बात की जाए तो। वैसे तो जर्नल रीडिंग है तो साइंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर बताना चाहे बंदा तो ये साइंस यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो लेट्स सी, थोड़ा सा लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा और देखेंगे हम यहाँ पर। शुरू में यहाँ पर है डिसेप्शन भी है, लेकिन फिर आगे जाके आप दोनों के जो ये कनेक्शन है इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी आ रही है। मे बी ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर भी रहें शुरू में, ठीक है, आपको लेकर, आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर रहें, क्योंकि पास्ट के कनेक्शंस इतने अच्छे चले नहीं ना, और लॉन्ग डिस्टेंस रहा तो पास्ट में इतना ज़्यादा कुछ सही चला नहीं, तो वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है इंसान कि अब पता नहीं इस रिश्ते में भी पता नहीं क्या हो, ठीक है, तो चलो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, फसाड, चेहरे पर मुखौटा रखना, लेकिन फिर धीरे धीरे ओह माय गॉड लुक एट दिस सोलमेट। 2 बार दोनों अलग अलग हैं यहाँ पे डेक्स, और दोनों में सोलमेट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि इस पर्सन के साथ आपका एक हायर लेवल सोल कनेक्शन दिख रहा है। दैट्स वाई ये अट्रैक्शन है, दैट्स वाई ये चेंजिंग है, इसीलिए एक दूसरे को, यानी डिसेप्शन से एक कनेक्शन फ्लर्टिंग से शुरू होगा, डिसेप्शन पे आएगा, उसके बाद फिर इनर जो है हीलिंग पे आएगा, और फिर ये कनेक्शन जो है वो मैरिज तक जा रहा है, फैमिली तक जा रहा है, और फिर अच्छा इन नियर फ्यूचर मैरिज के बाद दोनों ही आप जो है ना वो सिर्फ फैमिली ही नहीं बल्कि अपना बिजनेस में भी, जैसे होता है ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये जो ख़ास तौर पे जो लास्ट वाला जिसने भी यहाँ पर ये पिक किया है, ये वाला ग्रुप, मैं कहती हूँ बहुत ही अमेजिंग रीडिंग आई है, मतलब वाओ। और अगर आप इस इंसान को जानते हो और इन सारी चीज़ों से आप गुजर चुके हो, ये इनसिक्योरिटीज़, रिसेप्शन, फ्लर्टिंग और आप दोनों ये सारी चीज़ों, तो अब फाइनली टाइम आ चुका है, वक्त आ चुका है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करे, ये एक मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। फाइनली यहाँ पर प्रपोजल आ रहा है। लॉर्ड के बुद्धू रिटर्न की एनर्जी है, लॉर्ड के बुद्धू घर को आए, ये देखो रिटर्न की एनर्जी है। तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे 2027 में ये मैरिज होने को जा रही है। वाओ, वेरी अमेजिंग रीडिंग, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस भी हमारे पास हैं। या लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इनके इनिशियल्स भी देख रहे हैं। अगर अभी ये डिसेप्शन की एनर्जी में है या बात नहीं कर रहे हैं या फिर तो यहाँ पर देखो ओके की एनर्जी, सब कुछ ओके है, सब कुछ टेम्प्ररी है, सब कुछ वक्त पर सही हो जाएगा। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, वर्थ वेटिंग फॉर है, तो डोंट वरी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पर सारी चीज़ें खुद ही खुद वर्कआउट करेंगी, सो डोंट वरी। अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो और अभी अगर ये डिसेप्शन की एनर्जी में है, चुप है, खामोश हैं, उसकी एक वजह है, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले इस पर्सन के कनेक्शंस कुछ खास नहीं चले हैं, दैट्स वाई एक इंसान थोड़ा डर जाता है। दूध का जला हुआ तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, लेकिन ये एम्परर एंड एम्प्रेस का जो कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आगे जाके आप दोनों एक लेगेसी, एक बॉन्ड, एक मदर फादर, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत ही ये पर्सन ना आपका जैसे होता है ना कि साथ देने वाला, आपके ड्रीम्स को रियलिटी में लाने वाला, आपके ड्रीम्स को जो है ना वो सपोर्ट करने वाला पर्सन, ऐसा इंसान, एक फादर फिगर। और ये अगर आप मेल हो तो ये फीमेल जो है ये एक मदर फिगर, जैसे माँ की तरह, जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है, बिल्कुल इस तरह से। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।